तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक 11 बजे से लोक भवन में आयोजित हुई। इस दौरान करीब 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नोएडा समेत राज्य में लगभग 3 लाख से अधिक फ्लैट खरीदारों को फ्लैट देने का फैसला किया है। इन फ्लैट खरीदारों को लंबे समय से फ्लैट नहीं मिल पा रहा था, तो वह इन फ्लैटों की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही थी, जो कि वायर्स के लिए खुशी की बात है। तो आज कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पर मोहर लगी, जो कि वायर्स के लिए खुशी है, और इस लेकर क्या कहना चाहिए? हमारी मुख्यमंत्री महोदय से जब अंतिम मुलाकात हुई थी, जब वो ग्रेटर नोएडा आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये जल्दी आ जाएगा। अमिताभ कांत कमेटी में भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था और कई कैटेगरी में प्रोजेक्ट को बांटा था। हमने ये बोला था कि जेनरिक सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट वाइज जो स्थिति है उस पर एक्शन लेके किस वजह से काम रुका है या किस वजह से रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसकी 7-8 कैटेगरीज थी, उसका समाधान भी हमने बताया था। तो उसको एक्सेप्ट करके अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो निश्चित रूप से 80% या 90% बायर्स का समाधान हो जाएगा। सिर्फ वही बचेंगे जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए भी शायद गवर्नमेंट को समाधान लेके आए। हमने सुझाव दिया था कि NCLT एक्ट में सुधार किया जाए, बिकॉज ये बायर्स के हित का ख्याल नहीं रखता, ये कंपनीज के लिए है। तो उम्मीद है रुकी हुई रजिस्ट्री जहाँ पे लोग काबिज है जल्दी शुरू हो जाएगी और स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण के अधिकारी और बिल्डर इसमें कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। सरकार अगर ये टांग अड़ाते हैं या कुछ और बहाना बनाते हैं तो सख्त एक्शन लेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और एक और दिवाली हम मना पाएंगे इसी साल के अंत में, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश शासन का, जो उन्होंने निर्णय लिया और एक खुशी का मौका दिया है हमें। ये बहुत स्वागत का विषय है और खुशी का माहौल है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कि अब से इस पर ध्यान दिया गया है और रजिस्ट्री होने की संभावना बढ़ गई है, बिल्कुल होगी। और इस इलाके में सिर्फ रजिस्ट्री की समस्या नहीं है, घर पेमेंट करने के बाद घर भी नहीं मिले, पोजीशन की समस्या है। बिल्डिंग बनी हुई 20-20 मंजिल, 85% पेमेंट जा चुकी है, CLP में लोगों को घर नहीं मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्री जिनकी हो भी गई है तो मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। हर तरफ जाम लगा हुआ था। 4 मूर्ति, 1 मूर्ति कहीं भी चले जाए, कितने समय से सुनने में आ रहा है अंडरपास बनेगी, फ्लाईओवर बनेगी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, बातें हो रही हैं। मेट्रो के लिए भी हम लोग जंतर मंतर गए थे, धरना दिए कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो भी आनी चाहिए, जिसको जो फाइल पे तो 4 साल से चल रही है लेकिन जमीन पर नहीं पड़ रही है। तो मेरा इसमें सुझाव है कि अभी रजिस्ट्री शुरू होगी, फंड आएंगे, इसको कैसे भी करके सरकार मूलभूत सुविधाओं पर फोकस करे। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, शमशान घाट, मूलभूत सुविधाओं पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि CV सिंह जी जो हमारे सीनियर हैं और दिल्ली पुलिस रिटायर्ड हैं, आप भी अपनी बात रखें। देखिए, निश्चय ही सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम लोगों ने 2010 में फ्लैट यहाँ बुक किए थे, फ्लैट की रजिस्ट्री होगी। हमारी संस्था ने हुआ, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 7-8 साल से रेगुलर लगातार कोशिश यही करती आ रही है कि किसी भी तरह से जिनको घर नहीं मिला उनको घर मिले, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई हो उनकी रजिस्ट्री हो, और जो दूसरी इलाके में परेशानियाँ हैं वो भी दूर हों। तो सरकार का बहुत अच्छा पहल है ये। हम उम्मीद करते हैं कि हमें अगर इस तरह सरकार सोचती रही तो केंद्र और प्रांत में दोनों जगह ही हमारी सरकार हैं और दोनों ही अच्छा सोच रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम जो पिछले 2010 से इंतजार कर रहे थे, जल्दी ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। सरकार कोई और अच्छा कदम भी निकालेंगी। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मूलभूत सुविधा एक अहम कड़ी है इस एरिया में, जैसे मेट्रो हम लोग ना 1 मूर्ति पर रेगुलर मांग करते आए हैं। ये खुशी की लहर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, निश्चय ही खुशी की लहर है। योगी जी और मोदी जी से जो उम्मीद हम लोग करते हैं, हमें लग रहा है कि अब हमारे सपने साकार होने की नज़र में हैं। कुछ हद तक हमें दिखाई देने लगा है कि अब हमारे सरकार के उम्मीदें हमारी तरफ भी ध्यान गया है और हमारे सपने भी जल्दी ही साकार होंगे।